हमारा देश भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चले। वो हिंदू राष्ट्र बना करके यहाँ मनु का विधान लागू करना चाहते हैं। होशियार रहना हमारे दलित आदिवासी पिछड़े समाज के भाइयों, आपको ये एक इनकी चाल है। यद्यपि जब इंडिया और भारत की बात आई तो एक दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग यह बोलने लगे कि भारत को केवल भारत कहो, इंडिया मत कहो। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इंडिया दैट इज भारत। यानी जब इंडिया संविधान में लिखा हुआ है तो उसको बोलने से रोक कौन सकता है? और एक दिन पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को भारत के प्रति प्रेम अचानक कैसे उमड़ा? साथियों, यह इनका ड्रामा है। सही मायने में हिंदू राष्ट्र की मांग कर ये भारत की संप्रभुता पर चोट करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर भारतीय संविधान को बदलने की नापाक कोशिश करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना। हजारों साल तक इन लोगों ने धर्म के मगर जाल में हमें गुलाम बनाया। क्या विडंबना है, हम अपनी पीड़ा भी नहीं कह सकते। अगर हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो मनवादी मीडिया कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान और इंसाफ की मांग करना मीडिया के नजरों में विवादित बयान हो जाता है। आखिर मैं यही तो कहता हूं जो भारतीय संविधान कहता है। अगर भारतीय संविधान सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का अधिकार देता है, सबको धन धरती शिक्षा सम्मान का अधिकार देता है, सबको सीना तान कर इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने के लिए अधिकार देता है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी धर्म के नाम पर हमको नीच कहते हैं, हमको अधम कहते हैं? यहां तक कि आज भी धर्म के नाम पर हमको अपमानित करने के लिए लोगों को प्रेरित कहते हैं। इस देश की महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिर क्यों? धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है। धर्म मानवता के विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार कौन सा ऐसा धर्म लेके चल रहे हैं जो इंसानियत का कत्लेआम करने पर आमादा है, जो आज भी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको अधम से अधम जात बताने में गर्व महसूस करता है। जे बड़ा अधम तेरी तुम्हारा सुपच की रात कोल तलवारा, ये जितनी भी जातियां हैं ये सब आदिवासी दलित और पिछड़े समाज की है। इनकी भाषा में बड़ भेदभाव के चक्कर में अगर इनकी भाषा से बोला जाए तो सूर समाज की जातियां भारतीय संविधान लागू होने के बाद आखिर इस प्रकार के बातों को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? हमने तो केवल अनुरोध किया था इस देश के राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए कहा था कि जो आपत्तिजनक शब्द हैं इसको निकाल दिया जाए या तो प्रतिबंधित किया जाए, पूरे देश से भूचाल आए। हमने यही मांग किया था।
कि ढोल गमार सूद पशुनारी शकल ताड़ना गिरकारी। आखिर ये सब मारने पीटने के पात्र क्यों हैं? ढोल को पीटा जाता है इसलिए कि उससे उसकी सुर निकाली जाती है, लेकिन इस देश की महिलाओं को, इस देश के शुभ समाज को अपमानित करने का ये अपराध धर्म के ठेकेदार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि हम धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जब लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते तो महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? जब हम जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते तो जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको नीच और धम कहने का अधिकार क्यों?